भारतीय सेना ने कहा कि भारत के पास इतनी ताकत है कि वह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। एएनआई से बातचीत में एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने कहा कि चाहे पाकिस्तान सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं और क्यों न ले जाए, वह हमारी ही रेंज में रहेगा। एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने आज मंगलवार सुबह महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री पद की ली शपथ। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, मैंने अब तक हर जिम्मेदारी निभाई है अच्छे से, अब भी जो मिलेगी उसको भी निभाऊंगा। हरियाणा के हिसार से पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के रो एजेंट्स का लगाना चाहती थी पता। इसका खुलासा ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी अली हसन के बीच हुई चैटिंग से हुआ। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में आंधी बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है। झारखंड में बिजली गिरने से 5 और महाराष्ट्र में हुई है 2 मौतें। झारखंड, बिहार समेत 13 राज्यों में आज भारी बारिश की है चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन ट्रेड को हवाला कारोबार की तरह ही अवैध व्यापार दिया करार। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए एक समानांतर अंडर मार्केट है और यह व्यवस्था अर्थव्यवस्था को कर सकती है प्रभावित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मंगलवार को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। यहां होसपेट शहर में एक कार्यक्रम के दौरान 1,11,000 लोगों को घर के मालिकाना हक के डिजिटल डॉक्यूमेंट सौंपेंगे। कार्यक्रम राज्य में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया है। नीट पीजी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि ये 2024 की परीक्षा से संबंधित है, ऐसे में अब इस पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों को शहीद का दर्जा देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, कोर्ट नई नीतियां नहीं बना सकता, ये काम है सरकार का। पंजाब के बटाला में आतंकी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। इस दौरान एक आतंकी जतिन कुमार उर्फ रोहन पुलिस फायरिंग में हुआ घायल। एक मॉड्यूल में कुल अन्य 6 आतंकियों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। मुंबई के केईएम अस्पताल में सोमवार को 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की हुई है मौत। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इनकी मौत कोविड से नहीं बल्कि उनकी पुरानी बीमारियों की वजह से हुई है। भारत में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की ट्रैवल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने बाड़मेर में पाकिस्तान से सटे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुनाबाव रेलवे स्टेशन वीडियो बनाया था। इस मामले की जांच सुरक्षा में एजेंसियों के नए तथ्य हाथ लगे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के चलते 7 मई से स्थगित की गई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को सीमा सुरक्षा बल एक बार फिर आज 20 मई से शुरू करने जा रही है। यह परेड समारोह अटारी, वाघा, हुसैन वैली और सदकी बॉर्डर पर आयोजित होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सर्वे पर रोक की मांग की गई थी। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामला जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच में लिस्टेड था। इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें भाजपा को सिंदूर का सौदागर कहा गया। उन्होंने कहा कि ट्रंप दावा करते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, भारत को व्यापार बंद करने की दी धमकी, यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम रहे चुप। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अखनूर सेक्टर में भारतीय सैनिकों से बातचीत की। जवानों ने बताया कि गोली उन्होंने चलाई थी लेकिन धमाका किया है हमने। नूह जिले के तावड़ू के गांव कांगरका से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस को पुलिस ने 7 दिन के रिमांड पर लिया है। पकड़े गए तारीफ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह सिरसा एयरवेज का जिक्र करता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज यानी मंगलवार 20 मई को सेंसेक्स करीब 300 अंक गिरकर 81,700 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की आई है गिरावट। ये आ गया है 24,850 के स्तर पर। सोने चांदी के दाम में आज यानी 20 मई को गिरावट हुई है। इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 727 रुपए गिरकर 93,058 पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 93,785 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।